तुम्हारी माँ बहन की तरफ कोई गंदी दृष्टि से देखे तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन तुम दूसरों की तरफ देखते हो तो भले कोई दंड देना दे, वो ईश्वर जो देख रहा है वो तुम्हें जलाएगा, तुम्हारे अंदर की शांति भंग हो जाएगी। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, शास्त्र आज्ञा करता है जो तुम्हें पसंद नहीं है, अच्छा नहीं है, वो दूसरे के साथ व्यवहार मत करो। धर्मयुक्त, धर्म को साक्षी करके देखो, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम्हें पसंद आएगा? तो नहीं, तो ये व्यवहार कभी मत करो किसी के साथ। तो अंदर से भगवान बताते हैं, सबको बताते हैं ये मत करो। एक बार तो झिझक होती है, फिर आप उसकी आज्ञा नहीं पालन करते तो अधर्म में उतर जाते हैं। ये मोह दलदल है। जब तक इस मोह दलदल में बुद्धि फंसी रहती है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि में सामर्थ्य नहीं रह जाती निर्णय करने की, इसीलिए दुर्गति पक्की हो जाती है। गुरु कृपा से बात समझ में आई। भगवत प्राप्ति जितनी सहज है पूछो मत, वाणी में सामर्थ्य नहीं उसे बता सके। कठिन है संसार के राग को छोड़ना, कठिन है विषय भोगों की प्रियता को छोड़ना, कठिन है देहाभिमान छोड़ना, भगवत प्राप्ति नहीं। ये महापुरुषों के वचन, शास्त्र के वचन और अपने हृदय की बात, तीनों को मिला के कह रहे हैं। भगवत प्राप्ति ये भ्रम छोड़ दो कि कठिन है। कठिन है विषय भोगों की प्रियता छोड़ना, देहाभिमान छोड़ना, संसार का राग छोड़ना। अगर छोड़ दो तो भगवत प्राप्ति करनी नहीं है, वो यही प्रकाशित हो जाएंगे, क्योंकि बैठे हैं, पर्दा सिर्फ इसी का पड़ा हुआ है। ये हटा कि आपको साक्षात्कार हो जाएगा। भजन से, सदाचरण से, सदविचार से भगवत प्राप्ति सहज है। भजन ना करो, दुर्विचार, दुराचार बिल्कुल कठिन है, अनंत जन्म लग सकते हैं। भगवत आश्रित होकर नाम जप करो, ये ऐसी औषधि है बिल्कुल जड़ से भवरोग मिटा देगी। जा सुनाम भव भेषज, अच्युत गोविंद हरि राम कृष्ण, कितने हमारे प्रभु के नाम हैं। जो नाम प्रिय लगे, जैसे अपने वृंदावनवासी राधा उपासी, हमारा तो जीवन सर्वस्व राधा 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 राधा, कौन सी बाधा आ जाएगी? हर बाधा को बीच में कवच की तरह राधा नाम रोक लेगा। तुम्हारे समीप बाधा दिखाई देगी, हृदय के अंदर शोक दुख भय चिंता ये व्यापेगा नहीं। ये कायरता छोड़ो कि हमसे भजन नहीं होता। भजन होता है सिद्धों का, साधक को भजन करना पड़ता है। करते करते जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो रोम रोम और रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को पाए। रोम रोम जैसे नस धड़क रही, कहीं भी पकड़ो, कहीं वो धड़क रही है, जैसे दिल धड़क रहा है, ऐसे हर नस नाड़ी में राधा राधा। कोई भी शब्द आता है अंदर की ध्वनि में फिट होता है, राधा 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 राधा। नाम, भवरोग मिटाने के लिए नाम। कुटिलता करते हो कि हमसे नाम जप नहीं होता, कायरता करते हो, अरे अधम मन में लगे हुए आप सावधान नहीं। घंटों प्रपंच की बातें कर सकते हो लेकिन नाम कीर्तन नहीं। घंटों विषय चिंतन कर सकते हो लेकिन नाम चिंतन नहीं। 3 घंटे आप कोई संसारिक फिल्म देख सकते हो लेकिन 2 घंटे बैठ करके आप भागवत का, भगवान की लीलाओं का गायन एकाग्र मन से नहीं कर। उस 3 घंटे में 10 मिनट भी मन बाहर नहीं जाएगा, और अगर भगवत चर्चा तो 10 मिनट भी नहीं लगेगा। कायरता छोड़ो, भवरोग मिटाने के लिए अचूक औषधि भगवान नाम, भगवत लीला गायन श्रवण। रात दिन अनीति ही सोचते रहते हो, कैसे धन आवे। क्यों धन से प्रीता है? क्योंकि धन से भोग मिलते हैं। भोग प्रीता क्यों है? क्योंकि इंद्रियों के हम गुलाम हो चुके हैं। सीधी बात, इंद्रियों ने यह निर्णय कर लिया है कि विषय भोग ही सुख है, और मन उसको स्वीकार करके पूरी की पूरी सामर्थ्य दे रहा है जीवात्मा की। ये लो जाओ इधर। बुद्धि ने दस्तखत कर दिया, हां इसी में सुख है, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। आओ सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से बुद्धि को सावधान करके दस्तखत करना बंद करवाओ। मन को संकल्प रहित करो भोगों का। देखो इंद्रियां अधीन हो जाती है कि नहीं। पर यह छोटी मोटी बात नहीं है। जब तक अधिक नाम रूपी धन और सत्संग के वाक्य आपकी स्मृति में नहीं रहेंगे तब तक ये बात नहीं होगी। बहुत जल्दी करना है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। भाई तुम लोग पता नहीं कौन से विश्वास में हो। यहां जितने मिनट जीवित हैं बस उसको मान रहे कि हाँ है, अगले मिनट का भरोसा नहीं है। अगली श्वास निकले कि ना निकले, अगला कदम चल पाओ कि ना चल पाओ। फिर यही कहते हैं भगवान ने तो उठा लिया इनको, इस समय थोड़ी उठाना चाहिए था। हाँ तुम सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ वो हैं, अल्पज्ञ नहीं हैं। केवल इतना ही समय दिया गया था। हम लोग बहुत प्रमादी हैं। एक संत की सेवा में रहते थे, उन्होंने कहा महाराज मुझे धन मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। तो उनका वैसे हम समझाना चाहते हैं कि धन से तो सुख नहीं मिलेगा। धन जब प्राप्त होता है तो उसमें विलासिता बढ़ती है, पक्का 99% नहीं 100%। हाँ भगवत प्राप्त महापुरुष है तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिलने पर भी वो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता, तो हर समय हरि स्मृति चल रही, इसलिए माया का प्रभाव नहीं होगा। नहीं तो जहां धना अभिलाषा बढ़ी और धन प्राप्त हुआ तो विलासिता बढ़ जाती है। मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, धन का अभिमान हो जाना, बहुत तरह के दोषों का एक साथ प्रादुर्भाव हो जाता है।
पर उनको लगा कि महाराज जी हमें फुसला रहे हैं, जैसे कोई कुछ भी प्रश्न करता है तो हमारा आखिरी उत्तर होता है, अच्छे आचरण करो, राधा राधा जपो, सारे कर्म भगवान को समर्पित करो और सब में भगवत भावना करके सेवा करो। ये लिख लो शब्द, हर पुराण हर ग्रंथ का सार ये है, जितने शास्त्र हैं उनका सार ये है। अगर इसे स्वीकार कर लो तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संत ने समझाने की कोशिश की, उन्होंने कहा महाराज एक बार तो हमें धन दो जिससे हमें अनुभव तो हो कि आप जो कह रहे हो यही है। ठीक है, ये लो पारसमणि, जाओ 7 दिन तुम्हें देते हैं, जितने लोहा में छुआ दोगे स्वर्ण हो जाएगा, और स्वर्ण बेच लो, जो चाहिए वो सब तुम्हें मिल जाएगा, भोग सामग्री। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब उसने विचार किया कि 100-200 ग्राम लोहा घर में ढूंढेंगे तो उससे होगा क्या, पहले हम लोहा इकट्ठा कर ले। 1-2 बीघा जमीन थी, बेच डाली। फिर सोचा सब खरीद लेंगे छुआ के। अब वो लोहा खरीदने के लिए उसको लाना, जमा करना, अधिक लोभ कि जितना पूरा घर हम लोहे से भर लेंगे, फिर दरवाजा बंद करके और फिर पारसमणि छुआ देंगे। उसको अवधि याद नहीं रही कि 7वें दिन महाराज आएंगे और ले लेंगे इतनी पारसमणि। 7वें दिन की शाम थी, संत भगवान को चे नारायण नारायण, वो मणि हमने जो दी थी वापस करो पारसमणि, 7 दिन का समय आपको। अरे बोले महाराज सब संपत्ति लगा करके अभी तो लोहे जमा किया है, अब तो बस छुआना बाकी। बोले नहीं, बस वापस करो, अब तो केवल लोहे लोहा रह गया। शायद ऐसे ही हम ऐसे ही हैं। हमको नाम रूपी पारसमणि परम सुखी कर सकती है, पर हम सोच रहे हैं नाम रूपी पारसमणि को रख लिया, गुरु मंत्र जो मिला, थोड़ा भोग एकत्रित कर ले, संपत्ति एकत्रित कर ले, भोग ले, बाद में तो भजन कर ही लेंगे। वो बाद नहीं प्राप्त होता। काल किससे, उन्होंने तो 7 दिन दिए थे, तो ऐसे मान लो अपने भी 7 ही दिन है, सोमवार मंगल बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोम, इन्हीं के अंतर्गत ही प्राण जाएंगे किसी दिन। बस होश में हो जाओ। कोई भी भोग सामग्री साथ नहीं जाएगी, धन साथ नहीं जाएगा, व्यवहारी साथ नहीं जाएगा, कोई मित्र नहीं तुम्हारा, एक परम मित्र नाम, परम धन नाम, परम सुख नाम। निष्दिन करत अनीति, रात दिन नीति विरुद्ध चिंतन कर रहे हो, ये कौन सी भक्ति है। सपने हो श्याम चरण रति नाही, विषयीन सो बहु प्रीति। प्रभु के नाम में, प्रभु के चरणों में कभी ऐसा नहीं कि स्वप्न में भी भगवान का नहीं, जागृत में विषयी पुरुषों से प्रीति। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सबका लक्ष्य श्री भगवान है। वो निमित्त किसी को बना सकते हैं। अपनी निष्ठा पे यदि नहीं रहोगे तो माया का कार्य फिसला करके किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में अपनापन करा देना। साधक सावधान। आप लाख बार सेवा कर रहे हैं, हम लाख बार आपकी वंदना करते हैं मन से, किस भाव से, मेरे राधा वल्लभ लाल इस रूप में आके दुलार कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी के सिवा तो कोई है नहीं ना, वही है स्वामी आकर इस रूप में। ये रूप केवल बाहरी है, मेरे राधा वल्लभ लाल सर्वांग वस्तु तया निरीक्ष। भूल गए, फसाव ही फसाव है जिसका नाम है आसक्ति। ये आसक्ति है पर जा नहीं सकती, बहुत विचित्र है। छोटी सी छोटी वस्तु में आसक्ति, इतनी बड़ी आसक्ति छोड़ना कठिन है। आप देख लीजिए, सपने हो श्याम चरण रतिना, ये जीवन की सार्थकता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। तीर्थ कर्म धर्म व्रत नाही, लोक वेद की भीति। तुम्हें पता नहीं है, अगर आप धर्म विरुद्ध आचरण करोगे तो चाहे जहां चले जाओ भयभीत ही बने रहोगे। कर लो, यहां आए हो मानव जीवन में तो शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों को विनाश करने की सामर्थ्य जिस महान में है वो है भगवान का नाम। वैसे तो नहीं मिटारे जा सकते, अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा, पर नाम में बड़ी सामर्थ्य है। नाम जो जप करता है, तो पीछे एक बार सत्संग में वर्णन हुआ था कि ये लिखे हुए प्रारब्ध को भी नष्ट कर सकता है, पर जब ऐसा नाम होता है तो फिर प्रारब्ध मिटाने की इच्छा खत्म हो जाती, फिर भगवत दर्शन की इच्छा जागृत हो जाती। इसलिए बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुष भी अपने प्रारब्ध को भोग लेते हैं, भजन का प्रयोग नहीं करते। महापतित पावन हरि कहियत, चाहे जितना पाप बन गया हो, अगर वो प्रभु की शरण में हो जाता है और नाम जब करने लगता है तो दूसरा कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, पर शर्त है आगे पाप जो पूर्वाभ्यास है उसको रोकना होगा। अब लो नशानी अब ना नशे हो, तो आपके सारे चाहे जितने महापाप बन गए हो, नाम भगवान में अपार सामर्थ्य है, सर्व पाप नाशक सामर्थ्य नाम में है। आप भाव से जपो या कुभाव से जपो, श्रद्धा से जपो या अश्रद्धा से जपो, मन लगे या ना लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अग्नि में दाहिका शक्ति तुम्हारे भाव को नहीं देखती, उसका काम है स्पर्श होते ही वो जला देगी, उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे ही सर्व पाप नाशक शक्ति भगवान नाम में विराज, सर्व सुख प्रदान करने की शक्ति नाम में विराज, सर्व ज्ञान उदय करने की शक्ति नाम में विराजमान है। पकड़ लो, ये केवल हम प्रवचन नहीं कर रहे, हम जीवन की बात कर रहे हैं।
अन्य साधनों को भी देखा है और नाम भगवान को भी देखा है गुरु कृपा से। नाम के समान सिर्फ नाम दूसरा नहीं, श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो। यही हमारा फल होगा नाम जप का, कि हम अशुभ प्रवाह करते हुए अब नाम जप करें। पहले सूखे करते थे, अब नाम निकलता है तो अशुभ प्रवाह, गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ये स्थिति प्रकट करेगा नाम। नाम के समान नहीं कोई है। प्रार्थना मान लो किसी की बात और मत सुनो जहां नाम की अवहेलना की जा रही हो। चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, जब तक उसकी एकाग्रता नाम में नहीं, तब तक वो ऊंचाई पर नहीं चढ़ा। काशी में तुलसी घाट के समीप एक सन्यासिनी जी थी, उनके दर्शन करने बड़े बड़े सन्यासी जन आते थे। ओम जैसे घमोरी होती है ना, ऐसे पूरे शरीर में लाल लाल प्रणव लिख गया था। ओम, इतना प्रणव का जप उन महामहिम तपस्विनी जी ने किया कि उनके शरीर में प्रणव निकला था। युगल किशोर जो है प्रणव प्रकट, जैसे हमारे यहां हितधाम में सामने कुटिया थी, वही कुटिया थी श्री स्वामी शरण बाबा। इतना राधा नाम जपा कि राधा नाम जब वो ऐसे अपना रज हटाते थे तो राधा नाम पूरा अंकित, जिधर उनके शरीर पर दृष्टि डालो तो ऐसे राधा नाम, जैसे तिलक लगाते हैं और बाद में जब तो तिलक का चिन्ह बन जाता है, ऐसे अन्य अंगों में भी राधा राधा राधा। स्वामी शरण बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। नाम जिसने स्वीकार कर लिया वो महामहिम स्थिति को पहुंच गया। पूज्य श्री कबीर साहब, नाम, जितने भी बड़े सिद्ध संतों की तरफ नाम, रात दिन नाम में। नाम निर्गुण का साक्षात्कार करा देगा, सगुण का साक्षात्कार करा देगा, समाधि लगा देगा, प्रेम प्रदान कर देगा, निकुंज में प्रवेश करा, जो चाहिए नाम में सब समाया हुआ है। बस हम पकड़ नहीं पा रहे। देखो, हम सुनते हैं कि ये नहीं करना चाहिए और चाहते भी हैं कि ना करें, पर बलात् हमसे गलती हो जाती, नाम की कमी। नाम रूपी धन बढ़ाइए, अरे इस मन को स्फुरण नहीं होने देगा, गलत स्फुरण नहीं होने देगा। देख लेना एक दिन ऐसी स्थिति नाम कर देता है, शून्य, न मन में संकल्प है, न बुद्धि में अब कोई चिंतन वृत्ति रह गई, शांत। मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या करना है। अरे कभी 2 मिनट के लिए ऐसा हुआ हो जीवन में तो आप इस बात को समझेंगे। खत्म, चिंतन खत्म, बैठा है लेकिन कुछ नहीं स्फुरण हो रहा है, कुछ नहीं। ओ तदाकार तन्मया वृत्ति, अरे बढ़ो, आगे बढ़ो। महापतित पावन हरि कहियत व्यास ही या प्रतीत। हमें दृढ़ विश्वास है महापतित पावन हरि का नाम है, यदि हरि नाम जपने लगो सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो मोह रूपी दलदल में हम ऐसे फंस गए हैं कि हम चाहे जितना निकलने का प्रयास करें, श्री भगवान कह रहे हैं, हम निकलने का प्रयास कर रहे हैं जैसे, और भजन नहीं है, भगवद आश्रय नहीं तो आप नहीं निकल सकते। देख लीजिए, बहुत मीठा जहर है, मीठा जहर विषय ऐसे फंसाता है, पूछो मत। बहुत से ऐसे उदाहरण देखे गए जहां हमसे चूक हो जाती है भगवत मार्ग के पथिक से, और उसको गुण मानकर स्वीकार कर लेते हैं, इतना तो चलेगा नहीं। ध्यान से सुनिए, श्री भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी को, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से भली भांति तर जाएगी, उस समय सुने हुए भोग और भोगे हुए भोग ये अंदर से स्फुरित होना बंद हो जाएगा। देख लो, ये थर्मामीटर है भगवत प्राप्ति का। अपने लोगों में तो बहुत से ऐसे भी दर्शन देने आते हैं कि थर्मामीटर डालो, द्वंद्वैरी विमुक्ता, कोई द्वंद्व नहीं होता भगवत प्राप्त में। ये अंतःकरण की सिद्धि ही स्वरूप सिद्धि का परिचय दिलाती है। अंतःकरण सम अवस्था को हो गया, शत्रु मित्र मान अपमान लाभ हानि जय पराजय जन्म मृत्यु, किसी का कोई भी द्वंद्व हृदय में नहीं, कोई भी भोग त्रिभुवन का। बड़े बड़े तपस्वियों को भी ये भोग आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन नाम जापक को नहीं। जो वास्तविक नाम में स्थित है, रात दिन नाम का आश्रय लिए है। देखो ठाकुर हरिदास जी उच्च स्वर से नाम कीर्तन, तो 9 युति वैश्य 3 दिन बराबर, कहीं एक वृत्ति भी नहीं। सुने हुए भोग, सुने हुए में ले लीजिए, देखे हुए भी। जैसे लौकिक दृश्य देखते हैं आप, गंदे दृश्य देखते हैं, आपको कोई नहीं बचा सकता। आपका संकल्प मन का बनेगा और आप भ्रष्ट होंगे। देखना सावधानी से,
ऐसे दृश्य देखो जो तुम्हारे को पावन करें, ऐसे दृश्य मत देखो जो तुम्हें नष्ट कर दें। पहले तो जब मोबाइल की रचना नहीं थी तो अचानक कोई दृश्य पशु पक्षी आदि आदि का, तो उसमें बचाव पक्ष था। अब तो मोबाइल इतना, पूरा विश्व उसमें समाया हुआ है, आप जो सर्च करोगे वही देखोगे। प्रार्थना है अगर आप गलत दृश्य देखोगे तो आप संभाल नहीं पाएंगे, आपकी बुद्धि और मन आपको पतित कर देगा, ऐसे निंदनीय आचरण करा देगा कि जीवन व्यर्थ हो जाएंगे। विश्वास कीजिए, सुनना, जब कोई विषयी पुरुष विषय चर्चा कर रहा हो तत्काल समझिए उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यपि परम स्नेही। श्री भगवान कह रहे सुने हुए, इसमें देखे हुए, सुनने में आने वाले भोगे हुए तृष्णा, कोई भी स्फुरणा उसके हृदय में नहीं होती जो संपूर्ण मोह दलदल से निकल जाता है। कल चर्चा हुई थी कि मोह दलदल क्या है। शरीर में अहमता ममता, मैं पुरुष अहमता, और इससे बड़ा प्यार ये ममता, पहले मोह का लक्षण देहाभिमान। दूसरा, इस शरीर से जिससे संबंध बना लिया है, जितने भी संबंध हैं सब में हमारी ममता है, इसी को मोह कहते हैं। अब शरीर में मैं और मेरा होने के कारण अनुकूल पदार्थ, अनुकूल वस्तु, अनुकूल व्यक्ति, घटना बहुत अच्छा लगता है, और जब प्रतिकूल पदार्थ, प्रतिकूल वस्तु, प्रतिकूल व्यक्ति, प्रतिकूल घटना, परिस्थिति, बहुत शोक होता है। इसी को द्वंद्व कहते हैं। अपने परिवार में प्रियता, दूसरे परिवार में बिल्कुल प्रियता नहीं। अपना बच्चा प्राण प्यारा लग रहा है लेकिन अपने बच्चे के पालन के लिए दूसरे बच्चे की हिंसा करने में भी कोई भय नहीं लगेगा। ये क्या हो रहा है? बोले मोह रूपी दलदल में फंस रहे हैं। जहां जहां तक ये शब्द कान में पहुंचे सावधान। जैसे आप अपने परिवार को मिलावट का दूध जो दूध बेचना चाहते वो नहीं पिला सकते, ऐसे किसी के बच्चे के पेट में हो जाएगा, और अगर उसकी हानि हुई तो तुम सुरक्षित नहीं रह सकते। ये तुम्हारा कर्म तुम्हें नष्ट कर देगा। ऐसे ही जो खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही धन की प्राप्ति के लिए, वो खुद अपने परिवार को नहीं परोस सकता, लेकिन ऐसे ही कोमल शरीर वालों को वो किस लिए धन मिलेगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। भूल मत करो। तुम्हारी मां बहन की तरफ कोई गंदी दृष्टि से देखे तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन तुम दूसरों की तरफ देखते हो तो भले कोई दंड देना दे, वो ईश्वर जो देख रहा है वो तुम्हें जलाएगा, तुम्हारे अंदर की शांति भंग हो जाएगी। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत, शास्त्र आज्ञा करता है जो तुम्हें पसंद नहीं है, अच्छा नहीं है, वो दूसरे के साथ व्यवहार मत करो। धर्मयुक्त, धर्म को साक्षी करके देखो, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम्हें पसंद आएगा? तो नहीं, तो ये व्यवहार कभी मत करो किसी के साथ। तो अंदर से भगवान बताते हैं, सबको बताते हैं, ये मत करो। एक बार तो झिझक होती है, फिर आप उसकी आज्ञा नहीं पालन करते तो अधर्म में उतर जाते हैं। ये मोह दलदल है। जब तक इस मोह दलदल में बुद्धि फंसी रहती है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि में सामर्थ्य नहीं रह जाती निर्णय करने की, इसीलिए दुर्गति पक्की हो जाती है। श्री भगवान कह रहे कि दो प्रकार से इस दलदल से निकला जा सकता है। पहला वर्णन हुआ था संत समागम, जिससे विवेक प्रकट होता है। जो आप सुन रहे हो इसमें खाली नहीं जाएगा, अगर वास्तविक सुन रहे हो ध्यान से। सुनना कैसे वास्तविक माना जाता है? श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। जो शब्द सुना एकदम, अरे मैं तो बड़ी भूल कर रहा था, ऐसे ऐसे पाप कर रहा था, ऐसे ऐसे, आज वृंदावन में बैठ करके शपथ खाता हूं। कहने की जरूरत नहीं, अंदर से, ये कहने से नहीं होता। और देखो, शपथ कसम वो चीज होती है, प्राण भले छूट जाए कसम मत छोड़ना। जल्दी खाना नहीं, सोच विचार कर कसम खाना, और कसम की रक्षा के लिए प्राणों का चाहे भले विसर्जन हो जाए पर नहीं। देख लो, शपथ खाई थी कि जीवन में कभी स्त्री को स्वीकार नहीं करूंगा, भीष्म पितामह जी। तो उनके गुरु भगवान परशुराम जी आए, अंबा ने प्रार्थना की थी, पीछे प्रसंग सुन चुके हैं। उन्होंने कहा मेरी आज्ञा का पालन करो और अंबा को स्वीकार करो क्योंकि तुम अपहरण करके लाए हो। तो उनका मैंने सभा में घोषित किया था कि मैं हस्तिनापुर नरेश के लिए इन तीनों कुमारियों का अपहरण कर रहा हूं, जिसमें सामर्थ्य हमसे युद्ध करे। सभा में हमने घोषणा की थी कि हस्तिनापुर नरेश के लिए हम लाए। गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम है, पर यह आज्ञा हम आपकी स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ये हमने प्रतिज्ञा की है, कसम खाई है। आखिरकार कई दिन तक युद्ध हुआ था, 23 दिन शायद ऐसे युद्ध, गुरु शिष्य में भयानक युद्ध हुआ था, लेकिन ये बात स्वीकार नहीं, कसम की रक्षा की जाती है। प्राण चाहे चले जाएं, आप कसम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन आजकल अपने लोग सुबह कसम खाते हैं और शाम के तोड़, ये नहीं समझ रहे कि हमारे सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। आंतरिक तुम्हें बात बता रहा हूं, शपथ खा ली और तोड़ दी तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी, खिलवाड़ थोड़ी है। आप वृंदावन में बैठ करके निश्चय करें, शपथ करें कि जो सत्संग में सुना कि अधर्माचरण है, पापाचरण है, मैं नहीं करूंगा, और उसका निर्वाह करें, तो इसी जन्म में आप दिव्य हो जाएंगे।